ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोर्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, क्योंकि मुझे भगवान में ट्रस्ट है, वो किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम दीदी हमारी ज़िंदगी में तो इतना दुख है, फिर आप कैसे इस ट्रस्ट में रहती होगी हम सब अच्छे ही होंगे। डियर, अच्छे हो या ना हो, हमेशा अपने आप में ये याद रखा करो कि आप बहुत अच्छे हो। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट में रहा करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहा करो, बट ईगो में नहीं रहा करो। इगोस्टिक मत हुआ करो, बट रहा करो कि आप अच्छे हो। खुद से कहो तो कि आप अच्छे हो, अच्छे हो, अच्छे हो, सच में अच्छे हो। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हमें इंसान बनाया है, हमें जानवर नहीं बनाया। आप सोच रहे होंगे कि जानवरों में तो हर जानवर में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, इंसान हर बर्ड में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो इंसान में बुद्धि होती है, बुद्धि से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो इंसान से ज़्यादा प्यारा भगवान ने किसी को नहीं बनाया। और भगवान का मैंने एक जगह एक प्रोवर्ब पढ़ा भी था कहीं पे कि वो कहते हैं कि मुझे सभी जीवों में मनुष्य सबसे ज़्यादा भाता है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक ये बातें कर रही हूँ, आप प्लीज़ बोर मत होइएगा। मैं शफल करते हुए ऐसी बातें करती रहती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट भी रहें और आप लोग कनेक्ट भी हो यहाँ पे, और आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिले, आपको आपके मैसेज मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट में जो आज आप अपने ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम, उनका जयकारा ज़रूर लगा दें। आप 11 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो। मैं आपको पर्टिकुलर ये नहीं कर रही हूँ कि आप क्या लिखें, लेकिन जो आपका दिल करे वो कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। और लाइक करके अगर वीडियो सुनेंगे तो और आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। और हाँ, सपोर्ट करने के लिए आप लोग शेयर कर सकते हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, उतना ही आपका भी बेनिफिट होगा, आपको भी पॉजिटिव एनर्जी रिसीव होगी। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है, वो दूसरों की आंखों से आंसू पोंछने के लिए कोशिश रहती है कि सब हील हों, सब खुश रहें। और अगर आप शेयर करते हैं तो इस हवन में आपकी भी आहुति हो जाती है कि आपने भी दूसरों को खुश रखने के लिए इतना सा एफर्ट डाला। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा छोटा सा पुण्य कितना बड़ा काम कर जाता है। हमें नहीं पता होता कि इतना सा कर दिया तो क्या मदद हो गई। मैंने एक एक्सपीरियंस मेरा डाउनलोड हो रहा है, इतने बहुत साल पुराना ये एक्सपीरियंस है। मैंने किसी से ये बोला था कि मैंने किसी को देखा कि फालतू में उनके गार्डन में पानी फैल रहा, तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई जब नीट नहीं है तो मत पानी इतना फैलाओ। तो उन्होंने बोला कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, सब करते हैं ऐसा, पानी खोल देते हैं, चलता रहता है, मोटर से पानी पाइप से निकल रहता है, मेरे अकेले करने से क्या होगा। तो वो मेरे सीनियर थे, मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बट मेरे मन में सोचा कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, बट इतना तो होगा कि मेरा नाम वाटर सेव करने में तो आएगा। मेरी सोच तो ये रहेगी कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। तो इसलिए आप अपने आप को मोटिवेट किया करें, ये सोचा कीजिए कि आप बहुत अच्छे हो और अच्छे काम किया करो। मैंने डेक शफल कर लिया है, अब मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आपके लिए है। क्या मैसेज है, कितना प्यारा मैसेज है। द सन, यूनिवर्स ने मैसेज दिया है। देखो, प्लैनेट में सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? सन। सन जो कि सोल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सोल, न्यू बिगनिंग, हर एरिया में न्यू बिगनिंग। आपके सोल में न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे स्पिरिचुअलिटी के, एंड मटेरियल वर्ल्ड में भी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ओवरऑल आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर होंगे, मटेरियल वर्ल्ड को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप साक्षी भाव में आ जाएं। आप सोच रहे हो कि साक्षी भाव मैंने एकदम से कैसे बोल दिया,
तो कुछ व्यूअर हैं जो साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनके साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा बैठा हुआ है ये न्यूड होके इस पे बैठा हुआ है, इस हॉर्स पे बैठा हुआ है। हॉर्स स्ट्रेंथ हो गया, ऊपर से पीछे सन है और वो न्यूड होके बैठा हुआ है। आपको कार्ड में न्यूड नहीं दिखेगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से मुझे कार्ड्स में जो न्यूड कार्ड्स होते हैं तो उनको मुझे थोड़ा सा कलर करना पड़ता है। तो बेसिकली ये इस पे जो बच्चा बैठा है वो न्यूड बैठा है। न्यूड होने का मतलब ये है कि सोल पे कोई भी लेयर ना रहना। सोल पे जो कार्मिक काउंट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव जो कार्मिक काउंट होते हैं वो सोने की चेन होते हैं और नेगेटिव जो कार्मिक काउंट होते हैं वो लोहे की चेन होते हैं। चेन दोनों होते हैं, बंधना दोनों में ही होता है। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्लियर हुए हैं। आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव क्लियर हो गए हैं तो फिर आप कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हम तो मुक्त हो गए, अब तो धरती पे हमारा क्या काम है। भाई धरती पर भी बहुत काम है। कोई मेल ज़रूर इस वीडियो को देख रहे हैं, तभी ज़ुबान से हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले इस समय मेल नंबर ऑफ मेल ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ुबान से भाई निकला है तो ज़रूर मैस्कुलिन एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब धरती पे कोई काम नहीं बचा। कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गए ना, आप पॉजिटिव कार्मिक अकाउंट क्रिएट कीजिए। आप स्पिरिचुअलिटी को जाइए ना, कर्मयोग कीजिए। कर्मयोग का मतलब है कि हम काम कर रहे हैं पर हमारी कोई इच्छा नहीं है। अब वो हमारे करने से नहीं होगा, पर एकदम से नहीं हो जाता, पर कोशिशें की जा सकती हैं। तो इस तरीके की एनर्जी कुछ व्यूअर ज़रूर हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो व्यूअर्स आते हैं वो बहुत हाई सोल होते हैं, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के सोल होते हैं। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको इस तरीके के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं और जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं, जो मोह माया से निकलने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल व्यूअर्स आते, देखो मैं सम्मान सब सारे व्यूअर्स का करती हूँ, लेकिन सोल की अपनी अपनी जर्नी है। सोल अपने अपने एक्सपीरियंस पर चल रही होती है। कोई कहीं होती है, कोई कहीं होती है। किसी को कोई 5th PG में पढ़ रहा है, कोई 11th में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में, कोई डिग्री हासिल कर रहा है। तो ऐसी सोल्स होती हैं। तो मैक्सिमम मुझे ऐसा जिस तरीके के गाइडेंस इस वीडियो से जाते हैं, इस वीडियो से थोड़ा गाइडेंस मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से स्पिरिचुअल लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि इस न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रहे थे। आपकी हॉरोस्कोप में सन काफ़ी पावरफुल होगा। अगर आपके हॉरोस्कोप में सन पावरफुल है तो आप कहीं अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस में आप अपने नाम की स्पेलिंग को ऐसे स्पेलिंग से रखें उस बिज़नेस का नाम, या अपने नाम की स्पेलिंग ऐसा चेंज कर सकते हैं कि वो 1 पे आ जाए। अब 1 कैसे आ सकता है? 1 पे आ सकती है, या 01 को काउंट करेंगे तो 1 होगा, 28 होगा तो उसको काउंट करके 1 आएगा। इस तरह से आप 1 पे ला सकते हैं, क्योंकि सन आया है तो कहीं ना कहीं आपको 1 बहुत पावरफुल होगा। 1 2 3 1 आया तो 1 सपोर्ट करेगा 2 को भी और 3 को भी, इसलिए 1 2 3 मार्क्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप 1 को सपोर्ट कर, आपको अपने बिजनेस को, अपने हर जगह पे आप 1 को सपोर्ट करने वाले, 1 आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जनरल रीडिंग है, बट आपके हॉरोस्कोप में भी अगर ऐसा है तब भी आपको ऐसा करना है। हॉरोस्कोप में भी अगर आपका 1 सपोर्ट कर रहा है, ड्यू में भी आपका 1 स्ट्रॉन्ग है, तो आपको हर चीज़ में 1 का सपोर्ट लेना है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल दोनों वर्ल्ड में आपको मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होते दिख रहे हैं, बहुत अच्छे गेन होते हुए दिख रहे हैं। और मेन चीज़, आप में करेज बढ़ रहा है। आप में ये करेज आ रहा है कि अब आप डरने वाले नहीं हो किसी से। किस बात से? कि अंजाम चाहे जो हो, मुझे काम करना है। वो साहस आपके अंदर आ गया है कि चाहे जो अंजाम हो, मुझे करना है तो करना है। अभी तक आपको फैमिली के बारे में सोचा है कि फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी के बारे में सोसाइटी क्या सोच लेगी, लेकिन अब आपने ये सब सोचना बंद कर दिया है। आपको बस ये है कि मुझे जो टास्क मिला है, जो आपके सामने काम आ गया, वो आपको करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई नेगेटिव कर्मा नहीं कर रहे हो, आप सारे पॉजिटिव कर्मा कर रहे हो। बट 10 सन मेजर का कार्ड है, तो ये मेजर एनर्जी है, मेजर शिफ्ट हो रहा है आपकी एनर्जी में। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। और यहाँ एक गाइडेंस ये भी आ रहा है कि सूर्य को आज की भागती हुई दुनिया में सनराइज से पहले उठना बहुत मुश्किल होता है, नहीं उठ पाते लोग। आप सनराइज से पहले नहीं उठ पाते, तो जब भी सन सामने आता है, जब भी आप सनलाइट में जाते हैं, तो सूर्य को श्रद्धा से प्रणाम कर लें। और अगर अर्घ दे सकते हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः बोल के अर्घ दे सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री मंत्र जब करते हैं। मैंने बोल दिया है, आपको नहीं याद रहेगा सिर्फ बोलने से, तो आप गूगल कर सकते हैं इस मंत्र का। जैसे भी हो, यहाँ पे मैं सन को एनर्जी देने को बात कर रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में सन की एनर्जी लाएं। इससे ये जो एनर्जी है
ये जो न्यू बिगनिंग आपके में ब्लॉक हुई पड़ी थी, अभी तक आप गेन नहीं कर पा रहे थे, कुछ नया करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो अब कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सन का आना ये कह रहा है कि सूर्य की तरह प्रकाशवान होने वाले हैं। आपकी आत्मा में जो अंधेरा छाया था, जो काम क्रोध लोभ मोह, जो मटेरियल विकार होते हैं, उनका जो अंधेरा छाया था वो खत्म हो रहा है, और न्यू बिगिनिंग तो हो ही रही है। फिर आप हर एरिया में, जिस एरिया में वेट कर रहे, जिसमें आप वेट कर रहे थे उसमें आपकी न्यू बिगिनिंग हो ही रही है। और कोई ऐसा कोई बच्चा भी हो सकता है जो किसी तरीके से आपको हील करे। देखिए बच्चे तो वैसे ही हील करते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, वो तो हील करते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा ज़रूर है, या तो आपका बेटा, आप बेटा या बेटी, आप उसके साथ कुछ, स्पेशली मुझे बेटा फील हो रहा है, या तो आपका बेटा आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिससे आपको नाज हो, आपका नाम बढ़ने वाला, आपको अप्रिशिएशन मिलने वाला है आपके बच्चों की ओर से, आपकी संतान की ओर से, और ज़्यादा चांसेस आपके बेटे की ओर से हैं, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा होगा, कोई बच्चा ऐसा है जो नाम रोशन करने वाला है आपका, आपकी फैमिली का। या फिर ऐसा भी है किसी ने किया भी है। अगर किसी ने नाम रोशन किया है तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। और आपकी फैमिली, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, कोई ना कोई बच्चा ज़रूर है जो बहुत काबिल है और वो नाम रोशन करेगा, या फिर हो सकता है एक नई सोल आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप अगर कंसीविंग की दहलीज पे हो तो आप कंसीव करेंगे, एक डिवाइन सोल आएगी, पावरफुल सोल आएगी, जो नॉर्मली किसी से डरने वाली नहीं होगी। उसको जो करना है वो करना है, और जो करना होता है उसको सही करना होता है, उसके डिसीजन सही होंगे। ऐसी सोल, एक डिवाइन सोल से आपका कनेक्शन या तो होने वाला है, या फिर ऐसी कोई सोल है जो आपको लगता है कि ये डिफरेंट है, आपकी फैमिली में है कोई, लगता है कि डिफरेंट है, बट आप सोचते हैं नहीं ये तो बच्चा है, ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो बॉडी से बच्चा है बट सोल बहुत पुरानी है। वो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में भी हो सकती है, या फिर हो सकता है ये आने वाली हो। नेक्स्ट यहाँ पे और मैसेज देख लेती हूँ यूनिवर्स का, और क्या मैसेज है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सोर्स ऑफ इनकम कोई नया जनरेट होने वाला है, या तो आप बिजनेस कोई नया खोलने वाले हो, बिजनेस में कुछ नया करने वाले हो, या नया जॉब ज्वाइन करने वाले हो। और ये जो जॉब आप ज्वाइन करोगे ये किसी ऐसे एरिया में होगा जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी। ग्रीनरी यानी, और हो सकता है कुछ माउंटेन्स भी हों, कुछ माउंटेन एरिया, कुछ ऐसा भी इलाका होता है कि बीहड़ टाइप का इलाका। बीहड़ आप सोच रहे होंगे जैसे कि बीहड़ रूरल एरिया में होता है। रूरल एरिया में माउंटेन जैसी जगह होती है, माउंटेन बहुत ऊंचे होते हैं, बट माउंटेन्स का अगर छोटा रूप बोले तो उसको बीहड़ इलाका कहते हैं। कि छोटा बहुत सा एकदम से ऊंचाई और एकदम से ढलान, इस तरीके की जगह होती है जहाँ पे सर्वाइव करना, जहाँ पे चलना ईजी नहीं होता, व्हीकल तो कोई जा नहीं पाते वहाँ पे। तो इस तरीके का कोई एरिया, कोई रूरल एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगी। कोई आपका जो सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है वो किसी रूरल एरिया से कनेक्टेड होगा, या तो आप रूरल एरिया के लिए कुछ करने वाले हो, और या फिर रूरल एरिया में ही आपको कोई जॉब या कोई बिज़नेस, आपको कोई जॉब मिलने वाला है, या आप बिज़नेस वहाँ के लिए करने वाले हो। या फिर कोई व्यूअर हैं जो रूरल एरिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी गांव से देख रहे हैं। अगर आप किसी गांव से देख रहे हैं और किसी रूरल एरिया में आप जॉब प्लान कर रहे हैं, बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो ज़रा सा भी हेजिटेट ना हो। मुझे गांव बहुत प्यारे लगते हैं। आजकल गांव वो गांव नहीं रह गए जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँची है। जहाँ एजुकेशन पहुँची है वो गांव शहरों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन जहाँ पहुँच गई है, तो अगर आप गाँव से हैं तो नाज कीजिए कि आपका कनेक्शन गाँव से रहा है। आप बहुत अच्छे हो, आप धरती माँ से ज़्यादा कनेक्ट रहे हो, आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है अगर आप गांव से हो। और जो गांव से नहीं है, जिन्होंने गांव नहीं देखा है कभी, बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी गांव गए नहीं, या बहुत कम गांव में रहना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको किसी भी तरीके से डिमोरलाइज कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अपने अपने सिनेरियो है, अपने अपने टाइमिंग, कोई कहाँ रहता है। बट ये रीडिंग कह रही है, ये कार्ड कह रहा है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम रूरल के लिए कुछ करने से, या रूरल में जाके कुछ करने से, या जो रूरल में है उनके लिए कुछ मैसेज है कि उनको जॉब करना है, उनको रूरल वालों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है। कनेक्शन यहाँ पे रूरल से आते हुए मुझे दिख रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कोई रूरल में रहने वाला रिलेटिव आपको हेल्प कर दे, आपको कोई कुछ मनी बोरो करनी हो तो कोई रूरल में रहने वाला, हमारे नेटिव जो होते हैं, हमारे ग्रैंड मदर, वो भी बहुत टाइम रूरल में रह जाते हैं, गांव में रह जाते हैं, तो वहाँ से आपको मनी बेनिफिट होने वाला है, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको होने वाला है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या हो सकता है वो आपको गिफ्ट कर दें कुछ, या कुछ मनी आपको दे दें, या आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट कर दें। कुछ ना कुछ रूरल का कनेक्शन यहाँ निकल के ज़रूर आ रहा है आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आया है, और एक बात और बता दूँ, रूरल का जो कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे कोई एक यंग पर्सन, एक जो एडोलसेंस में होते हैं बच्चे,
एडोलसेंस या फिर एक यूथ कहूँ मैं, उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। या फिर आप एडोलसेंस में हैं या फिर आप यूथ में हैं, ऐसा कोई सपोर्ट आपको करेगा, ऐसा कोई पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। या आप किसी फ्रेंड के साथ इस तरीके के जॉब करने रूरल एरिया में जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये क्लैरिफाई कर रहा है इस कार्ड को, पेज ऑफ पेंटिकल्स को। आप अपना फाइनेंस बनाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए आप चिंता में हो कि मैं क्या करूँ। थोड़ा बहुत आपके पास मनी है तो आप सोच रहे हैं मैं इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो मैं तो यही कहूँगी, मुझे एक डाउनलोड आया म्यूचुअल फंड। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कोई अगर ऐसा सोच रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को सोच रहा है, तो मेरा सजेशन तो नहीं होगा, ऐसी जगहों पे मत जाइए, मत इनमें डालिए। और भी बहुत तरीके होते हैं, सर्च कीजिए और, बट मुझे नहीं लग रहा कि म्यूचुअल फंड में इस तरह से एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने का। आप जॉब करें, बिजनेस करें, बेटर होगा कि जो भी जितना भी पैसा है आप छोटा सा बिजनेस शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करें। MDH मसाले वालों की आपको कहानी पता होगी, उन्होंने छोटे से जगह से अपना मसाले बनाना शुरू किया था, सेल किया था, तो आज वो कहाँ है। हर कोई जो देखो, हिस्ट्री में अगर इतिहास में अपना नाम लिखाना है, इतिहास में नाम लिखाना है, तो छोटे से चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इतिहास में जितने लोगों के नाम लिखे, या तो वो बहुत ख़राब थे या बहुत अच्छे थे, मिडिल क्लास वालों का नाम नहीं आता इतिहास में। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रगल किस लेवल का करना है। आपको यहाँ पे गाइडेंस आ गया है कि आपका जो फाइनेंशियल आप परेशान है, उसकी लिंक रूरल से निकलेगी, गांव से निकलेगी, वहाँ से आप कीजिए, या गांव के लिए कुछ कर दीजिए, गांव के लोगों के लिए कुछ कर दीजिए, या गांव में कोई रिलेटिव रहते हैं उनकी हेल्प कर दीजिए। तो वो जो ब्लॉकेज अगर होगा आपको फाइनेंस का, तो वो रिलीज़ हो जाएगा। कुछ ना कुछ गांव से कनेक्ट, गांव की मिट्टी से कनेक्शन। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका गांव है तो आप गांव जाइए, गांव की मिट्टी ले आइए और श्रद्धा से उसको नमन कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने गांव ना देखा हो, तो आपके फ्रेंड का गांव हो, या आप ट्रैवल करते हैं कहीं, कोई गांव तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप गांव से निकले ही नहीं कहीं, तो कहीं किसी गांव में जाएं, वहाँ किसी मंदिर की, या आप जिस भी रिलीजन से हैं, मॉस्क या जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, वर्शिप प्लेसेस होते हैं, आप कहीं से भी आप गांव की मिट्टी लेके आए। ओवरऑल ये डाउनलोड आ रहा है, ये डाउनलोड गाइडेंस आए कि वहाँ की मिट्टी लेके आए। राम जी भी जब वनवास के लिए गए थे, तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे, और वहाँ को मातृ भूमि कह के, यानी वहाँ पूजते रहते। और जब वापस आए थे, तब भी आके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया था। तो ये रिचुअल आपके लिए, मैंने कभी किसी वीडियो में ये रेमेडी नहीं बताई, कभी नहीं बताई, मैंने किसी को नहीं बताई, बट जिस तरह से रीडिंग जा रही है, तो मुझे ये डाउनलोड आया कि आप में से कोई हैं जिनको इस तरीके की ज़रूरत है, ये रिचुअल। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी। वैसे तो आपको ये सब करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले बेड से नीचे आपको पैर ना रखें, हाथ रखें, धरती माँ को प्रणाम करें, और धरती माँ को थैंक यू बोलें कि माँ, आप मुझे सब कुछ देती हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती हो, खाना देती हो, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, धरती माँ को ग्रेटिट्यूड पे करें। सब देवी देवता को मानते हैं, तो धरती माँ को भी मानें। नदियों को माँ क्यों कह दिया जाता है? सनातनी लोग पागल नहीं होते, उनका सिर्फ इतना दिया होता है कि जिसने हमें दिया उसको श्रद्धा से नमन कर लो। और श्रद्धा, माँ से बड़ी श्रद्धा किसके लिए होगी? तो सनातनी नदियों को, पेड़ पौधों को, सबको माता पिता इसीलिए कहते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट, इसको आप कंफ्यूज मत हुआ करिए कि भारतीय नदियों को माँ कहते हैं तो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। भारतीय उनको जो कुछ देता है उसको इतनी बड़ी उपाधि देते हैं, माँ की उपाधि देते हैं। ऐसे ही आप अपने गांव की, कहीं की गांव की मिट्टी को नमन करें। गांव की मिट्टी लेके आएँ, और बिजनेस या जॉब में जाएँ तो गांव की मिट्टी को प्रणाम करके जाएँ। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो गांव की मिट्टी को प्रणाम करके जाएँ। तो ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इससे आप निकल जाएंगे, और कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया है, देखिए 7 ऑफ बैंड्स आया, अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स आया था, अब 7 ऑफ बैंड्स आया, यानी 7 की एनर्जी। यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से ही आपका ये मनी ब्लॉकेज रिलीज होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। रेमेडी यहाँ आई है, यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपको गाँव की मिट्टी को नमन करना है। साथ में आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जो भी स्पिरिचुअलिटी में जो कुछ कर रहे थे, अपने फाइनेंस के लिए जो कर रहे थे, वो आप करते रहिए। ये जो एफर्ट है, ये जो भी एफर्ट डाले, अभी आप अपने फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अगर कोई स्पिरिचुअल एफर्ट डाल रहे हो, देखो मटेरियल जो एफर्ट डाले वो तो डाल ही रहे होंगे, इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे, बिजनेस अपना खड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो स्पिरिचुअल एफर्ट डाल रहे थे वो लास्ट एफर्ट है। इसी एफर्ट से आप कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ जो गाइडेंस आया है गाँव की मिट्टी को प्रणाम करने का, तो मुझे लगता है ये लास्ट एफर्ट है।
इसको ऐसा करने से आपका ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा, क्योंकि गाँव की मिट्टी के प्रति आपकी श्रद्धा जागेगी। अब फीलिंग आएगी कि अगर आपको ये फीलिंग आने लगती है कि देखो गाँव को मैंने इतना अवॉइड किया, मैं गाँव नहीं गया, गाँव में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अगर ऐसी फीलिंग भी आती है, ये श्रद्धा भी मर जाती है गाँव की मिट्टी के लिए, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज आपका रिमूव करेगा। आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से मनी ब्लॉकेज रिमूव कर देगी और आपको आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। फाइनेंशियली आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इस रेमेडी को ध्यान रखिएगा। रेमेडी नहीं है, ये डाउनलोड है, मैंने कभी किसी को दिया नहीं, मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा नहीं है। रीडिंग देख के जो डाउनलोड आया मैंने आपको बोल दिया। और देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी से मीटिंग लेनी है। अब यहाँ पे ये भी है कि गाँव में, गाँव की बात चल रही है, मैं गाँव से हट नहीं पा रही हूँ इस रीडिंग में। किसी गाँव के पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हैं, कोई सीनियर हो, अपने ग्रैंडपा, देखो ग्रैंडपा ग्रैंड मदर रहते हैं गांव में, बहुत लोगों के रहते हैं। अगर वो गांव रहते हैं तो आप उनसे मिलें, उनसे बातें करें। उनसे जो जब मिलके आप उनसे बातें करेंगे तो उनको जो खुशी मिलेगी, वो जो ब्लेसिंग्स देंगे आपको, उन ब्लेसिंग से भी आपका ये मनी ब्लॉकेज रिमूव होगा। सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अवेयर करना चाहूँगी कि कोई, अगर आप कोई पार्टनरशिप में वर्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके सीक्रेट कोई जानने की कोशिश करेगा या आपको कोई गाइड करेगा, देखो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, उनसे बातें करो, वो बहुत कुछ अच्छा दिलाएंगे। तो वो जो आपका सिनेरियो बनता है, अगर कोई और पर्सन आपसे कहता है कि ऐसा करते हैं, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहें उससे अवेयर रहें कि ये किसी पर ट्रस्ट इस फाइनेंस के मामले में, जॉब या बिजनेस के मामले में थोड़ा सोच समझ के करें। क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स डिस्कशन का कार्ड तो है, ग्रुपिंग टीम का कार्ड तो है, बट थोड़ा सा कहीं सा ये थर्ड पार्टी में थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिवली। हालांकि थर्ड नंबर है, जुपिटर का नंबर है, और थर्ड नंबर मुझे बहुत प्रिय है। जुपिटर का नंबर है, गुरुदेव का नंबर है, तो मुझे बहुत प्रिय नंबर है। ये है, बहुत कुछ पॉजिटिव है ये। बट ऐसा होता है कभी कभी 2 लोगों का टीम बन रही होती है, 2 लोग अच्छे से काम करने वाले होते हैं, तो तीसरा पर्सन आके उसमें कुछ ना कुछ लोचा कर देता है। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को मैं अपना परिवार ही मानती हूँ, तो कभी कभी मैं ऐसे वर्ड बोल देती हूँ कि आपको लगे कि हाँ हम सब फ्रेंड हैं, हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जो पर्सन आपको गाइड करने आ रहा है, या कोई आपको ले जा रहा है कि चलो उनसे गाइडेंस ले लेते हैं, उनसे हेल्प ले लेते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के जाएँ कि जिससे आप हेल्प ले रहे हो, जिससे गाइडेंस ले रहे हो, वो जेन्युइन है या नहीं, उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होना है। अब आप सोचो कि हम समझ नहीं पा रहे कि वो कैसा पर्सन है, कैसे हम जाने। तो आप इस वीडियो पे आए हो तो स्पिरिचुअल तो आप हो, आप थोड़ी देर शांति से बैठें, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद करें, उनसे कहें कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आया है, मुझे यहाँ ले जाने के लिए कहा जा रहा है, इनसे बात करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये पर्सन कैसा है, क्या इससे मेरी हेल्प होगी, क्या ये मेरी हेल्प करे, क्या जेन्युइन पर्सन है, क्या मैं इस पर ट्रस्ट करूँ। इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपकी सोल में आंसर ज़रूर मिलेंगे। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सोर्ड्स, एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक स्टार। तीनों बॉटम ऑफ द डेक में लेंगे, दोनों एक से बढ़ के पावरफुल हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। आप में से कोई और ऐसे भी हैं जो पूरी रीडिंग देख रहे थे, और मैं गाँव के लिए बोलती जा रही थी। कोई तो है जिसने गांव को शिद्दत से मिस कर लिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल होके मिस किया है। किसी ने अपने पिछले कुछ दिन गांव में गुजारे हैं, उसे गांव याद आया है, वो खुशियों वाले दिन, वो गांव की मस्ती, घूमना फिरना, वो याद आया है। किसी को गांव याद आ रहा है ये सोच के कि अब कब जाना होगा गांव। यहाँ गांव की एनर्जी डोमिनेंट है, क्योंकि गांव की ही सारी रेमेडी हैं। ये जो इमोशनल हुए हैं, 9 ऑफ कप्स जो आया है, ये किसी मेरा इंट्यूशन मुझे डाउनलोड किसी लवर्स के लिए, किसी मैरिड लाइफ के लिए, किसी ट्रू पर्सन के लिए, मेरा दिल नहीं कह रहा है, मेरी सोल नहीं कह रही है। ये वो इमोशंस हैं। गांव में कोई जगह ऐसी ज़रूर है जहाँ जाके आपको सुकून मिलता है। हो सकता है उस जगह पे आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ हो, वो ऐसी कोई जगह है। अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जिनको किसी गांव में कहीं कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, भले ही वो आपका अपना गांव ना हो, तो उस जगह जाइए, वो मिट्टी आपको बुला रही है, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे जाके कंप्लीशन फील होगा, आपको हैप्पीनेस फील होगी, और वहाँ जाके आपको विक्ट्री मिलेगी। हो सकता है आपकी कोई कुलदेवी हो जो आपके गांव में हो, या गमा देवी कहते हैं, ग्राम देवता कहते हैं,
तो ग्राम देवता को प्रणाम किया जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के बाद में एस ऑफ सोर्ड्स का आना, यानी आपकी विक्ट्री, आपको क्राउन उसी गांव में जाके मिलेगा। गांव की मिट्टी को नमन करके आपको क्राउन मिलेगा। गांव की मिट्टी आपको याद कर रही है और उसके बाद देखो क्राउन मिल रहा है, यानी आपको विक्ट्री मिल रही है, आपकी विशेष पूरी हो रही है, आपका ब्रेन बहुत शार्प हो रहा है, बहुत पॉजिटिव आप सोच रहे हो, आपके दिमाग का स्ट्रेस सारा जा रहा है और आपकी हर विश पूरी हो रही है। स्टार, धरती माँ आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस छोटी सी रेमेडी करनी है। कुछ नहीं कर सकते तो अपने गाँव को प्रणाम कर लें, दिल से तो प्रणाम कर सकते हैं, और जब टाइम मिले तो अपने गाँव ज़रूर जाएँ। आपकी सारी विश, ये पूरी रीडिंग का सिनेरियो जो बेस था, जो डोमिनेंट एनर्जी थी, वो गांव थी। गांव आपको बहुत, मतलब गांव की मिट्टी आपको बुला रही है। गांव की मिट्टी बुला रही है। जिसको भी क्रेविंग हो रही है गांव जाने की, या गांव याद आ रहा है, या आप अभी गांव गए थे, तो आप मान के चलिए कि उस एनर्जी को रिसीव करने से, उस एनर्जी से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस ख़त्म होंगे, आपकी हर विश पूरी होगी, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून अगर आना है तो गांव से आएगा। आपकी ज़िंदगी में सुकून गांव से आना है, वो फाइनेंशियल, रिलेशनशिप वाला हर तरीके का सुकून, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपको गांव से मिलेगी। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप गांव में जाकर रहने लगें, मैं ये नहीं कर रही हूँ। गाँव से कनेक्शन अपना रखें, गाँव के लोगों से थोड़ी बातचीत करें, थोड़ा गाँव के प्रति श्रद्धा रखें। ऐसा करने से आपको वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे। आपको सब कुछ हासिल होगा, जो आप चाहते हो, आपकी विश पूरी, आपकी हर सदिच्छा पूरी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। और अगर आप पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट हो रही है उतनी ही लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग में आपको एक्यूरेट आपके आंसर मिलते हैं। तो आपको नीड हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और पेंडेंट मैंने आपको शो कर दिया है, आपको नीड हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, वो पेंडेंट से सॉल्व ज़रूर होती है। चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से दूसरे लोगों को भी हेल्प होती है। तो ये जो दूसरों की फ़ोटो पे स्माइल लाने का जो ये चैनल काम करता है, उसमें आपकी भी आहुति होगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप जीवन में बहुत तरक्की करें, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ बहुत अच्छी हो, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।